Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to do trial balance. So, what is trial balance? After recording journal entries and then preparing ledger accounts को अपने एंड में बैलेंस करते हैं. उसमें से कुछ लेजर अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं एंड कुछ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं. ठीक है. सो कौन से लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं, कौन से टाइप के अकाउंट्स के लेजर account will have a debit balance? Assets and expenses. And कौन से टाइप के अकाउंट्स के लेजर अकाउंट will have a credit balance? Liabilities, capital, income. ठीक है. तो पूरे अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग का एक थंब रूल फॉलो करते हैं. थंब रूल क्या है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ equal and corresponding credit. Equal means what? Debit is equal to credit. इस थंब रूल का मीनिंग क्या है? कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, यानी उसकी अकाउंटिंग करेंगे, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स होता है. ठीक है. अपने को दोनों एस्पेक्ट्स को समझना है एंड देन दोनों एस्पेक्ट में कौन सा अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड गेटिंग इफेक्टेड, वो समझकर एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, रूल्स अप्लाई करके, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई करके एक अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड दूसरे अकाउंट को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट. सो थंब रूल क्या बोलता है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. मीनिंग, यानी पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में जब भी कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई दूसरा अकाउंट को क्रेडिट भी करना होगा विथ इक्वल अमाउंट. यानी हर एक डेबिट के पीछे एक दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है. करेक्ट. तो यानी जब भी कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई दूसरा अकाउंट को क्रेडिट कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा विथ इक्वल अमाउंट. राइट. तो ये थंब रूल पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो किया जाता है. अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करना, देन जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करना. तो सारे ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट उनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करने के बाद लेजर अकाउंट्स को अपने बैलेंस करते हैं. तो कुछ लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकलता है, जैसे कि जितने भी सारे असेट्स या एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट है उनका डेबिट बैलेंस आएगा. एंड जितने भी सारे लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल के लेजर अकाउंट है उनका क्रेडिट बैलेंस आएगा. तो अपने को चेक करना है ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस whether sum total whether sum total of the debit balances of all the ledger account having debit balance is equal to the sum total of the credit balances of all the ledger account having credit balance. यानी बेसिकली अपने को
ट्रायल एंड एरर बेसिस में चेक करना है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, यानी अकाउंटिंग का जो थंब रूल है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये थंब रूल पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो हुआ है कि नहीं। तो ये कैसे चेक करते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर डेट में स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? जितने भी सारे लेजर अकाउंट है उनका पूरा लिस्ट, लेजर अकाउंट्स with their debit balances on one column and credit balances in another column, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो जितने भी सारे लेजर अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है उन सबके हेड ऑफ अकाउंट्स, सारे लेजर अकाउंट्स का नाम के साथ उनका जो भी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उसको अपने एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो एक कॉलम में जितने भी सारे लेजर अकाउंट जिनका डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट के कॉलम में, एंड बाकी जितने भी लेजर अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस है उनका लेजर का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट के कॉलम में करके अपने डेबिट बैलेंसेस का टोटल, क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल करके चेक करते हैं कि वेदर डेबिट बैलेंसेस टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंसेस टोटल और नॉट, यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट और नॉट। इससे क्या पता चलता है? इससे प्रीमा फेसी अपने को यह पता चलता है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्यूरेट। क्यों? Because if debit is equal to credit, the thumb rule of the accounting process has been followed, duly followed. So books of accounts are accurate. Right. So prima facie पता चलता है, बट ऐसा नहीं कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होने से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट है। ये 100% गारंटी के साथ हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इवन इफ डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट there might be a possibility of some errors in the books. करेक्ट। एंड वो एरर्स कौन से होंगे? उन एरर्स में डेबिट में जितना एरर है सेम अमाउंट का क्रेडिट में भी एरर। तो इससे क्या होगा? ये एरर्स डिटेक्ट नहीं हो पाएगा बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। वैसे ये स्टेटमेंट को अपने क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। थोड़ा सा नाम से कनेक्शन सेट करो। द नेम इज ट्रायल बैलेंस, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। व्हाई? बिकॉज, नाम से कनेक्शन सेट करो, ट्रायल बैलेंस। व्हाई? बिकॉज ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस we are checking what? Sum total of the debit balances of the ledger account having debit balance is equal to sum total of the credit balances of the ledger account having credit balance. So that is why the name trial balance. तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग को क्या मिलता है? ट्रायल बैलेंस में अपने को सारे लेजर अकाउंट का लिस्ट विथ देयर रेस्पेक्टिव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which is prepared on a particular date. Trial balance is not forming part of books of accounts. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं टू चेक ऑन अ ट्रायल एंड एरर बेसिस वेदर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो हुआ है, ड्यूली फॉलोड है कि नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ट्रायल बैलेंस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज टू चेक द अरिथमेटिकल
एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो एक्यूरेसी तो मेरे को समझ में आया, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मींस व्हाट, यानी कुछ अरिथमेटिक्स है, मैथ्स है, मैथ्स आर फेवरेट सब्जेक्ट। सो अरिथमेटिक्स मैथ्स क्या है, अकाउंट्स के पीछे का मैथ्स इज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो अकाउंट्स के पीछे का मैथ्स अरिथमेटिक्स क्या है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? राइट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का एक और खास ऑब्जेक्टिव है। खास ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से क्या होता है कि अपने को एक जगह एट वन प्लेस, एक ही जगह एट वन प्लेस वी गेट अ समरी of the list of all the ledger accounts with their respective debit balance or credit balance। हाँ वो तो सर समझ में अगर समरी मिल जाता है, तो समरी का करते क्या है फिर? ये समरी मिलने से क्या होता है, इट इज इजी टू प्रिपेयर, इट इज इजी टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में व्हाट डू वी प्रिपेयर? अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। नाउ सेट करो दिमाग में, ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट जो भी उनका बैलेंस है वो है, सारे लेजर अकाउंट्स का। लेजर अकाउंट्स का कितना क्लासिफिकेशन हो सकता है? अकाउंट्स का कितना क्लासिफिकेशन है? फाइव। फाइव एज पर द मॉडर्न रूल्स, फाइव। देयर आर फाइव क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी जितने भी लेजर अकाउंट बिजनेस एंटिटी अपने बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, वो सारे अकाउंट्स को अपने पांच कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या है वो पांच? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। यानी जितने भी लेजर अकाउंट है, या तो वो असेट या कैपिटल या लाइबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस में से कोई होगा। यस और नो? तो ईयर के एंड में जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वेयर वी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। अब सोचो जरा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग करते क्या? डेबिट के साइड में वी पुट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट के साइड में वी पुट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। एंड बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एंड द राइट हैंड साइड इज फॉर द असेट्स। तो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में यू गेट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, एंड राइट हैंड साइड में यू गेट असेट्स। तो सोचो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल, लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड में एसेट्स। वो पांच क्लासिफिकेशन आपको नजर आया? तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से क्या हो रहा है, सारे लेजर अकाउंट का एक जगह समराइज्ड इंफॉर्मेशन मिल रहा है। राइट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से क्या हो रहा है, जितना भी सारा लेजर अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, वो इन्हीं पांच में से कोई होता है, तो उनका बैलेंसेस अपने को ट्रायल बैलेंस में एक जगह, इट्स अ समरी, it's a summary of all the ledger accounts with their respective debit or credit balance। Ledger accounts five types: asset, liability, capital, income and expense। तो इससे it becomes easy to prepare final accounts, where in the final accounts, trading and profit and loss account के debit side में we put all the expenses, credit side में we put all the incomes, and then balance sheet, left hand side
लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, राइट हैंड साइड एसेट्स। तो ट्रायल बैलेंस में सारा लेजर अकाउंट का बैलेंस एक जगह मिलने से क्या होता है, अपने को ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में इजी हो जाता है। इट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अगर मेरे से कोई भी पूछता है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का दो ऑब्जेक्टिव्स बताओ, दो ऑब्जेक्टिव्स क्या? प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस help us to check the arithmetical accuracy of the books of accounts. Accuracy means whether the books are correct or not. What is arithmetical accuracy? What is arithmetics behind accounts? Debit is equal to credit. यानी पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग का थंब रूल, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये रूल फॉलो हुआ है कि नहीं, ड्यूली फॉलोड है कि नहीं, वो अपने को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके प्रीमा फेसी पता चल जाता है। बट ये अपने ट्रायल बैलेंस में डिपेंड नहीं कर सकते। 100% गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब गारंटीड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्यूरेट। ये गारंटी के साथ हम लोग नहीं बोल सकते। स्टिल देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, एरर्स जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट का मिस्टेक है, एरर है। क्लियर? एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दैट इज trading and profit and loss account and balance sheet. Okay, clear. So trial balance is a statement, it is not a ledger account. It is a statement, does not form part of books of accounts. Prepared on a particular date where all the ledger accounts with their debit or credit balances is put in one place. It is summarizing all the information at one place. To check whether sum total of the debit balances of all the ledger accounts having a debit balance is equal to the sum total of the credit balances of the ledger accounts having a credit balance. That is, debit is equal to credit. If the trial balance is matched, matched means trial balance में debit total, trial balance में debit balances total is equal to credit balances total. If the trial balance is matched, then it provides prima facie evidence. What is prima facie? Prima facie means at the first instance. जैसे आपको पहली बार देखकर मेरे को क्या लगा, प्रेमा फेसी आई लाइक ही इज अ स्टूडियस गाय। हालांकि ये सच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब गोइंग बाय द लुक्स। तो ट्रायल बैलेंस में अगर ऐसा लुक है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ है, तो डोंट गेट स्वेड अवे बाय द लुक्स, लुक्स आर डिसेप्टिव। तो वो एक चीज ट्रायल बैलेंस के लिए भी ट्रू है। ठीक है, सो प्रेमा फेसी ये बिलीव कर सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्यूरेट बिकॉज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ है, यानी थंब रूल ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट हैज बीन ड्यूली फॉलोड। Also, since the trial balance summarizes all the ledger accounts with their debit or credit balances in one place, it facilitates preparation of final accounts. So, objectives to prepare trial balance: to check the arithmetical accuracy of the books of accounts, that is, debit is equal to credit, and to facilitate preparation of final accounts. Trial balance prepare करने का क्या format है? How do we prepare this trial balance? So, trial balance of whatever is the name of the business entity. As on the date we prepare the trial balance, जिसमें एक साइड में सारे हेड ऑफ अकाउंट्स के लिस्ट नेम है, एंड देन जिन लेजर अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है उनका डेबिट बैलेंसेस डेबिट के अमाउंट कॉलम में,
एंड जिन लेजर अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है उनका क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में। तो जैसे कि असेट एंड एक्सपेंसेस के केस में दे द लेजर अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस, तो उनका डेबिट बैलेंस का अमाउंट इज डेबिट कॉलम में। एंड लायबिलिटीज कैपिटल इनकम के लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उनका लेजर अकाउंट का बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट कॉलम। देन डेबिट बैलेंसेस के टोटल क्रेडिट बैलेंसेस के टोटल को करेंगे, टोटल करके चेक करना है कि डेबिट बैलेंसेस का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल और नॉट। अगर टोटल है, टोटल मैच कर गया, देन क्या समझ में आएगा? प्रीमा फेसी। क्या समझ में आएगा? प्रीमा फेसी समझ में आएगा। प्रीमा फेसी समझ में आएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर accurate, arithmetical accuracy is proved, yes or no? But अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, यानी डेबिट बैलेंसेस का टोटल इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल, देन 100% कॉन्फिडेंस है कि देयर आर एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो गंडगोल আছে, ठीक है। सो व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, देयर इज गंडगोल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देन अपने क्या करते हैं, एक बार के लिए, एक बार के लिए, यानी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जो डिफरेंस अमाउंट है उसको अपने एक सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, बिकॉज डिफरेंस का राज इज सीक्रेट, इज सस्पेंस, राइट। तो डिफरेंस अमाउंट को अपने क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। डिफरेंस एज इन हाउ डू यू गेट दैट डिफरेंस? से सपोज डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल, तो विच साइड टोटल इज एक्सेस? Debit side total is excess. Which side total is short? Credit side total is short. तो जिस साइड का टोटल शॉर्ट है, डिफरेंस अमाउंट ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए डिफरेंस अमाउंट जिस साइड में टोटल शॉर्ट है उस साइड में सस्पेंस अकाउंट को रखेंगे। यानी ये वाले एग्जांपल में क्रेडिट साइड का टोटल इज शॉर्ट, तो डिफरेंस अमाउंट विल कम ऑन द क्रेडिट कॉलम against suspense account. So we say that suspense account has a credit balance. है कि नहीं? सस्पेंस अकाउंट कहां पर, कौन से साइड में आया? क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। अदर वे राउंड, if the credit side total is more than debit side total, which side total is short? Debit side total. So difference on the debit column, in the debit column, to match the trial balance, the difference amount is always put on that column where the total is short. So debit total is short, so difference amount in the debit column against suspense account. So we say that suspense account has a dash balance. बोलो, डेबिट बैलेंस, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट कहां पर आया? डेबिट कॉलम में, तो सस्पेंस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। समझ में आया? तो ट्रायल बैलेंस मैच कर गया है तो एक बार के लिए विश्वास कर लेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्यूरेट, यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। फर्स्ट इंस्टेंस में यही अपने बिलीव कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स गारंटीड एक्यूरेट है। गारंटी के साथ हम लोग ये दावा नहीं कर सकते, बट प्रीमा फेसी पता चल जाता है कि हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट ही है। बट अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तो यू आर 100% श्योर कि ट्रायल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है।
तो फॉर टाइम बीइंग एक बार के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस अमाउंट है उसको कौन से अकाउंट में डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट किधर आता है? जिस साइड टोटल इज शॉर्ट। सो इफ डेबिट साइड टोटल इज शॉर्ट, सस्पेंस डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। Credit side total is short, debit side total is excess. Suspense account on the credit side. Suspense account has a credit balance. ठीक है? अच्छा, answer me. When preparing trial balance, the debit exceeds credit. Debit is in excess of credit. Suspense account will have a dash balance, credit balance. When preparing trial balance, credit exceeds is in excess of debit. Suspense account will have a debit balance. Understood? अच्छा, डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डालने के बाद शुड वी रिलैक्स? कैन वी रिलैक्स? कैन अकाउंटेंट रिलैक्स? सो व्हाट स्टेप शैल ही टेक टू फाइंड आउट द एरर्स, टू इन्वेस्टिगेट where the errors have been committed? Because trial balance should match, because पूरे accounting process का thumb rule is debit is equal to credit. तो अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट मैच नहीं किया, ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, देन इन दैट केस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? उन एरर्स को फाइंड आउट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां पर एरर हो गया, एंड देन एरर्स को ढूंढ कर क्या करेगा? उसको रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई कैसे करेगा? बाय पासिंग द रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज। एंड रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास करने से सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे। हाँ, यही तो करेंगे ना अपने। एरर्स को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं अपने? रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास करके। तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे। उसी ऑब्जेक्टिव से अपने रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ, सारे रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद what will happen to the suspense account? It will get closed. It will get closed. Clear? तो अपने को डिफरेंस सस्पेंस में रखकर छोड़ नहीं देना है, एरर्स को फाइंड आउट करके रेक्टिफाई करना है, एंड सस्पेंस को लास्ट में क्लोज कर देना। So in the trial balance, if the debit balance total is not equal to the credit balance total, then the difference amount is put in the suspense account where the total is short. This proves there are errors in the books of accounts which needs to be rectified by passing the necessary rectification journal entries so that the suspense account is closed. Clear है? तो अभी अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो एग्जाम में ट्रायल बैलेंस का स्टैंड अलोन क्वेश्चंस विल डेफिनेटली नॉट कम, बट द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी डू द चैप्टर rectification of errors or final accounts. हम्म तो जो क्वेश्चन मैं भी क्लास में करवा रहा हूँ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से, सिर्फ वही क्वेश्चन करना है, बाकी इसका आपको एज सच घर में कोई प्रैक्टिस नहीं करने का जरूरत है। आइडिया लग गया अबाउट ट्रायल बैलेंस? एंड इस पर फटाफट एक क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। सिर्फ इलस्ट्रेशन 4, only illustration 4 is to be done from this unit trial balance। ठीक है, डिस्कस करें एक बार। illustration 4, one of your clients
One of your clients, Mr. Singhania, has asked you to finalize his accounts. Finalize his accounts. What is a prerequisite for final accounts? A trial balance. A trial balance is a prerequisite to prepare final accounts. Final accounts बनाने के लिए we require a trial balance because trial balance summarizes, correct, all the ledger account with their respective debit और credit balance. So accounts को finalize करने के लिए क्या चाहिए? एक trial balance चाहिए. For the year ended 31st March 2022. Till date, he himself has recorded the transactions in books of accounts. अभी तक वो books of accounts खुद ही maintain करता है. As a basis for audit, audit करने के लिए Mr. Singhania furnished you with the following statement. तो ये स्टेटमेंट मिस्टर सिंघानिया ने खुद प्रिपेयर करके, मिस्टर सिंघानिया कौन? आपका क्लाइंट है, तो ये खुद प्रिपेयर करके मिस्टर सिंघानिया ने दिया है. स्टेटमेंट के नीचे का लास्ट पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं. मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट, क्या दावा कर रहे हैं सिंघानिया, क्या बोल रहे हैं? ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली. एंड व्हाई ही इज मेकिंग सच ए क्लेम, ऑन व्हाट बेसिस? Because he is telling that the trial balance is tallied. So Singhania also knows trial balance. Singhania knows that कि trial balance debit is equal to credit हो गया है, इसका मतलब books of accounts accurate है. तो सिंघानिया ने जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है, जो अपने को क्वेश्चन में दिया है, उसमें देखो ट्रायल बैलेंस इज ए टैलीड 5454 डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल 5454. So on this basis, Singhania is claiming that he has recorded every transaction correctly because the trial balance is tallied. हम लोग का काम क्या? चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबव ट्रायल बैलेंस. So we need to check whether the above trial balance has been correctly prepared or not. Clear? तो एक बार चेक करते हैं. ट्रायल बैलेंस बनाने का सिंपल फंडा है, जितने जितने भी सारे असेट्स के लेजर अकाउंट्स है उनका डेबिट बैलेंस, असेट एंड एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज कैपिटल इनकम के लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस. तो वही चेक कर लेते एक बार. जैसे कैपिटल, कैपिटल के लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये सही है. Singhania's drawings. What is drawings? When a proprietor withdraws any cash or any goods from the business for personal use. पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ भी निकालता है, वो सीधा उसको अपने ड्राइंग्स बोलते हैं. तो ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है? कैपिटल को वो डिक्रीज करता है. एंड कैपिटल को डिक्रीज करने का मतलब, व्हाट इज द रूल फॉर capital? What is the rule of debit and credit for capital? Capital increase, debit decrease, sorry, capital increase, credit decrease, debit. Yes or no? Increase, credit, decrease, debit. So drawings का effect क्या होता है? Capital को वो decrease करता है. Why? Because proprietor business में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल रहे हैं. तो प्रोप्राइटर अगर निकाल रहा है तो प्रोप्राइटर का कैपिटल इन द बिजनेस डिक्रीजेस, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट. तो इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा. एक चीज अपने ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट. ओके, क्लियर ना? सो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज एज अ credit balance, drawings account always as a debit balance, because drawings account means capital decrease, and when capital decrease, debit. So drawings account always has a debit balance. तो इधर में drawings जो है वो debit balance में है, which is correct. Yes or no? Leasehold premises asset है. Asset being an asset has a
डेबिट बैलेंस, तो वो डेबिट में है, यहां तक सही है। सेल्स इनकम, इनकम क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में है, ये करेक्ट है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स इज डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स इज एन एसेट because this amount is to be received, receivable है, receivable means asset, payable means liabilities, receivable means asset, payable means liability. So any amount which is to be received is an asset, any amount which is to be paid, payable है, वो पे नहीं हुआ, payable है, पे करना है, there is an obligation, it's a liability. तो इधर में ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, एसेट हैव अ डेबिट बैलेंस, बट इसका अमाउंट किधर रख दिया है, क्रेडिट में रख दिया है, विच इज रॉन्ग। तो इसका अमाउंट किधर होना चाहिए, तो ये गलती मिला अपने को। परचेजेस एक्सपेंस डेबिट, करेक्ट है। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो परचेजेस रिटर्न विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज परचेजेस रिटर्न करने से क्या हो रहा है, करेक्ट, परचेजेस का एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज परचेज करने से परचेजेस का एक्सपेंस इंक्रीज होता है, परचेज रिटर्न करने से परचेजेस का एक्सपेंस डिक्रीज होता है, एंड एक्सपेंस डिक्रीज यानी क्रेडिट, सो परचेजेस रिटर्न हैज अ क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? तो इसका अमाउंट शुड बी ऑन द क्रेडिट बैलेंस कॉलम। तो ये एक और गलती मिला अपने को। देन लोन फ्रॉम बैंक, इट्स अ लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। ट्रेड पेबल्स, trade payables are sundry creditors. Trade payables means what? To be paid, it's a payable, it's a liability. Liability has a credit balance. तो इसका अमाउंट क्रेडिट बैलेंसेस के साइड में होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक, राइट? समझ में ना, ट्रेड पेबल सन्ड्री क्रेडिटर, जैसे अपने उधार में कुछ परचेज किए तो उधार इट्स लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, क्रेडिट बैलेंस। ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट, ओके फाइन। कैश एट बैंक एसेट डेबिट। बिल्स पेबल liability, anything which is payable has an obligation, it's a liability, and liabilities have a credit balance. So bills payable. So what exactly is bills payable, ये अपने एक separate chapter में discuss करेंगे, which is bills of exchange. But अभी के लिए इसका understanding क्या ले सकते अपने? Bills payable is a legal document जिसके against business is an obligation to pay, has an obligation to pay, it's a liability, credit balance. तो ये भी, ये wrong है ना, credit balances के साइड में आना चाहिए। Salaries and wages, expense debit balance. Inventories on 1st April 2022, opening stock है, asset, asset debit balance, ये debit side में आना चाहिए था। Rent and rates, expense debit balance, this is okay, correct. Then sales return, sales is what, sales, not sales return, sales is income, has a credit balance, तो इसका opposite is sales return will have a debit balance, बिकॉज सेल्स रिटर्न करने से कर क्या रहे, अपने सेल्स को कम कर रहे हैं, इनकम डिक्रीज डेबिट, सो सेल्स रिटर्न हैज अ डेबिट बैलेंस, सो 98 विल बी ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है? तो 6 मिस्टेक किया उसने। देन इन मिस्टेक्स को अपने क्या करेंगे, वी बेसिकली नीड टू प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस, करेक्ट ट्रायल बैलेंस जिसमें सारे असेट्स एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड, liabilities, income, capital के लेजर अकाउंट का balances on the credit column। तो अपने को बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। एक और लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, द क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज क्लोजिंग स्टॉक
on 31st March 2022 was valued at rupees 574. So this is amount of closing stock. ये अभी ट्रायल बैलेंस के बाहर में है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है ये। समझ में आ रहा है ना? द रुको। द क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 2022 इतना है 574। तो ये जो 574 का अमाउंट है ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के भीतर नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसका? एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इसको ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रखना है। हम लोग का इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो अपने जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाहर ही इसको रहने देना है, यानी इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं डालना है। यानी क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम कोई ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रखना है, ट्रायल बैलेंस में अभी नहीं डालना है। क्या समझे अपने? क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं डालना है, उसको ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रखना है। बट सर क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा एसेट है, ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं डालेंगे इसको? नो, इसका रीजन वी शैल गेट टू नो इन intensive details. In which chapter? Final accounts. So जब अपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म करेंगे, देन क्लोजिंग स्टॉक को क्यों ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रखना है जब ट्रायल बैलेंस बना रहे? एट दैट टाइम वी शैल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी डू द चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। तो उस चैप्टर का वेट करो, एज ए सेट वेट टिल वी कम टू दैट चैप्टर मॉड्यूल। So wait till that time and then automatically you will get to know कि सर ने इसको ट्रायल बैलेंस के बाहर रखने के लिए क्यों कहा था। यानी क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में अभी नहीं आएगा, नो ट्रीटमेंट। तो ये वाले लाइन का, ये वाले स्टेटमेंट का, देयर विल बी नो ट्रीटमेंट व्हेन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? तो अपने को बेसिकली एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना के देना है फॉर मिस्टर सिंघानिया सो दैट ही इज एबल टू प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसको आप घर में प्रिपेयर करोगे ट्रायल बैलेंस एंड देन चेक डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ कि नहीं। यस, बाकी इनमें से एज सच कोई क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन अपने एक बार देख सकते हैं। इनफैक्ट इनफैक्ट एक काम कर सकते हैं, अगर अपने को और प्रैक्टिस करना है तो अपने इलस्ट्रेशन 3 देख सकते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं, देन होम टास्क में इसको कर लेना। From the following ledger balances, prepare a trial balance of Anuradha Traders as at 31st March 2022. Capital, credit, sales, income, credit, purchases, expense, debit, sales return, debit. Because sales credit to sales return, debit. Sales return, income decrease, debit. To sales return, debit balance. Discount allowed, expense, debit, expenses, debit. Trade receivables, asset, debit. Trade payables, liabilities, credit. Investments, asset, debit. Cash at bank and in hand, assets, debit. Interest received on investments, income, credit. Insurance paid, expense, debit. तो इलस्ट्रेशन 3 का भी अपने एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे घर पर।
अदरवाइज इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 अपने कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज करने से कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज देर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, बट अपने को ऐसा कोई मेथड के नाम से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना नहीं सीखना है कभी भी। तो इसलिए इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 के टॉपिक्स को अपने स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट। अभी एक बार इसका एक और इलस्ट्रेशन बचा हुआ है, लास्ट में इलस्ट्रेशन 5, इसको एक बार देख लेते हैं। क्या चीज? हम्म रिक्वायर्ड लेजर फोलियो कॉलम इज रिक्वायर्ड इन ट्रायल बैलेंस, बिकॉज अपने ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर अकाउंट के लेजर बैलेंसेस को रख रहे हैं। तो वी नीड अ क्रॉस इंडेक्सिंग कि बिल्डिंग के लेजर अकाउंट का नंबर कौन सा है, मशीनरी के लेजर अकाउंट का नंबर कौन सा है। तो लेजर फोलियो नंबर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन से लेजर नंबर में बिल्डिंग के लेजर अकाउंट को रखा गया। क्लियर? द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, अब देखो ट्रायल बैलेंस के स्पेलिंग में ही एरर है। राइट। द फॉलोइंग ट्रेल बैलेंस, इट्स नॉट ट्रेल, इट इज ट्रायल बैलेंस, as on 31st March 2022 was drawn from the books of fintech traders। ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है? even though the debit and credit sides agree, the trial balance contains certain errors, check the accuracy of trial balance। यानी ये क्वेश्चन भी एकदम मिस्टर सिंघाने की क्वेश्चन जैसा है, जिसमें अपने को एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और अपने को चेक करना है कि वो ट्रायल बैलेंस में सारे आइटम्स का लेजर अकाउंट का बैलेंस करेक्ट कॉलम में है, डेबिट क्रेडिट करेक्ट कॉलम में होना चाहिए। तो अपने को क्या करना है? एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस को ड्राफ्ट करके देना है। ठीक है। तो चेक करें एक बार। बिल्डिंग एसेट डेबिट, ओके। मशीनरी एसेट डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड इज व्हाट? परचेज रिटर्न। परचेज एक्सपेंस डिक्रीज डेबिट। परचेजेस रिटर्न एक्सपेंस डिक्रीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्रेडिट, तो इसका किधर होगा? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया? रिटर्न आउटवर्ड इज व्हाट? परचेजेस रिटर्न, यानी अपने सप्लायर को जाकर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। आउटफ्लो ऑफ गुड्स, परचेजेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। इट इज रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ परचेजेस वाला एक्सपेंस, एक्सपेंसेस डिक्रीज, तो क्या करते हैं? क्रेडिट। सो परचेजेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड हैज अ क्रेडिट बैलेंस। बैड डेट्स लॉस डेबिट। कैश असेट डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स अ लाइबिलिटी बिकॉज बैंक से हमने एक्सेस अमाउंट निकाल लिया है, जिसका रीपेमेंट करने के लिए देयर इज एन ऑब्लिगेशन। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी क्रेडिट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रेडिट, तो इन तीनों में एरर मिला। परचेजेस एक्सपेंसेस डेबिट, कैपिटल कैपिटल क्रेडिट, फिक्चर्स एसेट होता है। फिक्चर्स, दीज आर फिक्चर्स, फिक्चर्स मतलब जैसे फर्नीचर के साथ जो फिक्चर्स होता है, जैसे वो प्रोजेक्टर देख रहे हैं ना, दैट प्रोजेक्टर इज एन एसेट। बट प्रोजेक्टर के लिए जो वो हैंगिंग रॉड है, दैट इज फिक्चर। समझ में आया ना? क्लियर है? हम्म क्लियर। सो फिक्चर्स इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर एंड फिक्चर्स एक साथ ही हम लोग बोलते हैं। इट इज एन एसेट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स बोलते हैं। फर्नीचर बनाते तो फिक्सिंग करना पड़ता है ना, फर्नीचर एंड फिक्चर्स।
सो एसेट डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, डेटर्स एसेट debit, interest received income credit. Now input GST is what? Very nice. Input GST is what? Input GST has a debit balance. Very nice. Why? इनपुट जीएसटी का क्लासिफिकेशन बताओ, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस. एसेट. Why? Because you can get income tax, sorry, not income tax, I'm so sorry. You can get input tax credit, ITC claim. Why? Because जब अपने जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी, how do we calculate the net GST payable to the government? How do we calculate the net GST payable to the government? How do we calculate that? Output GST minus input GST. So input GST होने के कारण नेट अमाउंट क्या हो जा रहा है? कम. बेसिकली क्या, आउटपुट जीएसटी इज व्हाट? अ लायबिलिटी. आउटपुट जीएसटी होता क्या है? जब अपने सेल करते हैं, यानी वी सप्लाई, तो कस्टमर से वी चार्ज जीएसटी. आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट जीएसटी. तो कस्टमर से वी टेक जीएसटी, and this GST, the business entity is liable to pay to the government. So output GST is a liability. जब अपने आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, दैट टाइम वी कैन क्लेम द क्रेडिट of the input GST. It is called input tax credit because input tax already आपने purchases के टाइम दे दिया है, वो देना हो चुका है. करेक्ट. डबल जीएसटी को अवॉइड करना है. वेरी नाइस. इट इज बेसिकली मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को हटाना है. एब्सोल्युटली. तो इनपुट जीएसटी इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑलरेडी पेड at the time of purchase. Inward supply. Input GST is already paid. So at the time we are making the payment of output GST to the government, which we have collected from our customers. At the time of making payment of output GST to the government, we can deduct the amount of input GST from output GST. So output GST is a liability and input GST is an asset. Because input GST से मेरा liability output GST का कम या बेसी? कम हो जा रहा है. So it is an asset. क्लियर. और वैसे भी इनपुट जीएसटी को अपने रिकॉर्ड कैसे करते हैं? डेबिट. आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट. सो इनपुट जीएसटी ऑलवेज एज अ debit balance. So input CGST account, input SGST account, input IGST account. All the input GST will have a debit balance. And output CGST, output SGST has a credit balance. तो ये मिस्टेक को भी अपने करना. कोई क्लासिफिकेशन पूछेगा तो क्या बोलेगे? इनपुट जीएसटी इज अ, output GST is a, why input GST is an asset? यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जब अपने आउटपुट जीएसटी का लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम इनपुट जीएसटी को माइनस कर सकते हैं. मतलब इनपुट जीएसटी इज हेल्पिंग अस टू डिस्चार्ज
द आउटपुट जीएसटी बाय अ लेसर अमाउंट। तो जो भी अपने को लाइबिलिटी कम करने में मदद करता है वो मेरा क्या हो जाता है, एसेट। लॉजिकली सोचो, बैंक लोन का पेमेंट आप कैसे करते हैं? रुपया देकर। करेक्ट, इट विल ऑल्सो कम इन द बैलेंस शीट? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है तो इट विल कम इन दी बैलेंस शीट। सो इसका भी अपने को एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाकर देना है। तो अपने बेसिकली पहले डिसाइड किए थे कि इलस्ट्रेशन 4 ही करेंगे, बट लग रहा है कि कुछ और इलस्ट्रेशंस भी घर पर प्रैक्टिस कर ले जिससे ये कंसेप्ट मेरा और मजबूत हो जाए। तो अपने ये डिसाइड किए फिर कि अपने अभी इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5 को करेंगे। 1 एंड 2 टोटली इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। बट अपने को ऐसा कोई भी मेथड उसके नाम से नहीं सीखना है, जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही तरीका है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का जो मैंने अभी क्लास में बताया। तो वही चीज आपको दिमाग में रखना है, कोई मेथड को नेम वाइज समझने का जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बाकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर है? तो इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5 को अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे। एंड जैसा कि हमने पहले फर्स्ट क्लास में डिसाइड किया था कि चैप्टर के एंड का ट्रू एंड फॉल्स को बाय हार्ट कर लेना है, बिकॉज आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजंस आता है। करेक्ट, तो आपको बाय हार्ट कर। एंड यस, वन मोर थिंग, थियरी क्वेश्चंस को भी खाली बेसिकली एमसीक्यूज छोड़ सकते हैं। एमसीक्यूज नहीं आते भी, फाउंडेशन में एमसीक्यूज नहीं आता है, किसमें? अकाउंटिंग में एंड लॉ में। तो अपने को हर एक चैप्टर का बाय डिफॉल्ट ट्रू एंड फॉल्स एंड थियरी क्वेश्चंस को भी करना है, बिकॉज थियरी क्वेश्चंस भी 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो किसी से किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रायल बैलेंस एकदम इजी चैप्टर है तो उससे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। यू नेवर, दे माइट आस्क अ 4 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। तो सी एग्जाम में वैसा कुछ नहीं होता कि इजी है तो भाई इसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दो, नहीं करना है, ऐसा नहीं। तो अपने को चैप्टर के एंड का ट्रू एंड फॉल्स थ्योरी क्वेश्चंस करना है। यानी एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसको भी अपने को घर में कर लेना। देखो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी अपने को एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस ही बनाना है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन 4 एंड 5 की तरह। तो सम्स में हम लोग को क्या प्रैक्टिस करना है? सम्स में हम लोग को इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, एंड सम्स के अलावा ट्रू एंड फॉल्स एंड थियरी क्वेश्चंस इस चैप्टर का कंप्लीट करना है। राइट, याद करना। Okay, then with this, we come to an end of this unit 3, trial balance, right, of the chapter 2 accounting process. Next class, we shall start with a new unit. ठीक है? समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? ओके देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।